नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोज़ाना आपके लिए लेकर आता हूँ मैं प्रैक्टिस सेट। आज की हम बात करें तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पूरे 100 नंबर का एक प्रैक्टिस सेट जो कि आधारित है आपके यूके ट्रिपल एससी पर। आपकी जो अगली परीक्षाएँ हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, बंदी रक्षक हो, चाहे आपका पटवारी लेखपाल हो, तो सभी का जो पेपर बनने वाला है वो इसी पैटर्न पे बनेगा। हूबहू उसी पैटर्न को मैंने उतारा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की तो इसी पैटर्न पे करके चलिएगा। बहुत अच्छे स्तर का पैटर्न बनाया गया है। बाकी आप न्यू हैं तो बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि सारी वीडियोस आपको वहीं पे मैं वीडियोस भी सेंड करता हूँ, प्लस जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये भी मैं वहीं पर सेंड करता हूँ, जिससे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। साथ ही साथ देखिए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें और चैनल को लाइक कीजिएगा हमारी, और वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना। चलिएगा, शुरुआत करता है आज इसकी वीडियो की। पहले जो पोर्शन होगा वो हिंदी का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखा, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों देखिए, कलम तोड़ना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको अपने नंबर पे काउंट करने की कितना आपको स्कोर बना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामचरितमानस में कितने खंड हैं या कितने कांड हैं? देखिएगा, आपको पता होगा जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं उसमें चैप्टर होते हैं, उसी तरीके से आपका रामचरितमानस हो या आपका महाभारत हो, अर्थशास्त्र, इनके सभी खंड बने हुए हैं। तो बच्चों, रामचरितमानस की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 7 खंडों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 खंडों का उल्लेख मिलता है रामचरितमानस में, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई थी रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि जिनका मूल नाम केदार पांडे था, श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनका नाम क्या रखा गया? तो इनका नाम रखा गया था राहुल सांकृत्यान। तो बच्चों देखिएगा, अगर हम बात करें तो ऐसे कई बार क्वेश्चन बनता है कि राहुल सांकृत्यान का मूल नाम क्या था, तो केदार पांडे। इन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया था। और जब आप सिलेबस देखोगे हिंदी में तो उसमें आपको जो 23 लेटर है उसमें से भी इन्हें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी और कानी, चतुरी चमार, चोटी की पकड़, गीतिका, ये रचनाएं किसकी है? तो देखिएगा, ये सारी रचनाएं बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। हमारी एक बुक भी है हिंदी की जो मात्र 20 रुपये में मिलती है, और उसमें ये सारे 23 के 23 राइटर बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैंने करा रखे हैं। टोटल एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटेड अगर एग्जाम में आएगा तो। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है। आजकल भारत के कारखानों में एक से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही है। तो देखिएगा, इसमें ऑप्शन बी आपका अशुद्ध हो जाएगा। एक से एक बढ़कर नहीं, एक से बढ़कर एक होता है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा एक से एक बढ़कर, होना था एक से बढ़कर एक। ऑप्शन बी बच्चों हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पार्थिव किसको कहा जाता है? तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको कहा जाता है पार्थिव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कलम का पर्यायवाची शब्द, सॉरी, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल की हम बात करें तो पंकज, नलिन, उत्पल सभी आपके कमल के पर्यायवाची हैं। सहकार कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन का विलोम की अगर हम बात करें तो बच्चों ये होगा हमारा प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम होता है आपका प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। तो इसमें किस प्रकार का विशेषण है? तो बच्चों इसमें जो आपका विशेषण होगा वह होगा परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? कचट तब वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इस तरीके से, जिसको हम पढ़ते हैं हिंदी में, और जो शॉर्ट हैंड करते हैं उसको भी हम पढ़ते हैं कचट तप, कचट और उसके बाद में तप, तैप है, इस तरीके से कचट तप। तो देखिएगा, कै वर्ग होता कंठ, च वर्ग होता तालु, उसके बाद में मूर्धा होता आपका टै वर्ग, कंठ तालु मूर्धा, तै वर्ग होता आपका दंत्य, और ओष्ठ वाला होता आपका पै वर्ग। तो यहाँ पे मालूम क्या है बच्चों क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो तय आपका
किस प्रकार का वर्ण है? तो ये भी आपका दंत्य है, तय भी दंत्य है, दै भी दंत्य है और सै भी दंत्य है। लेकिन जो आपका टै वर्ग है, टै, तो वो आपका होता है मूर्धा, मूर्धन्य वो होता है टै वर्ग। ऑप्शन सी आपका बच्चों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध वाक्य बतलाइएगा या शुद्ध वाक्य बताइएगा। तो बच्चों अगर हम बात करें इसकी तो ऑप्शन बी अंत स्थलीय आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बर्तनी शुद्धिकरण वाले। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बानर का तद्भव रूप क्या होगा? बानर का तद्भव रूप आपका बंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्वर संधि कितने भेद होते हैं? तो देखिएगा संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर, विसर्ग, व्यंजन, और जो आपका स्वर संधि है उसके 5 मुख्यतः भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ना है, हिंदी का ही क्वेश्चन नंबर 14 है, संकर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिएगा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, संकर शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग करने का गठित करने का अधिकार दिया गया? देखिएगा हिंदी के संबंध में भी कई सारे, हिंदी के सुधार के लिए कई सारे आयोगों का गठन हुआ था। तो जो आयोग का गठन होता है वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो बच्चों वो किया जाता है आर्टिकल आपका 344। ऑप्शन ए हमारा से 344 अनुच्छेद के तहत हम गठित कर सकते हैं जो राष्ट्रपति महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कोरबी बांगरू बोली जो है वो किस, कैसी या किस दिशा की बोली है? पश्चिमी हिंदी कहेंगे उसको, हम पूर्वी हिंदी कहेंगे या क्या कहेंगे? तो देखिएगा ये आपकी पश्चिमी हिंदी बोली है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग रहने वाला शब्द कौन सा है जो हमेशा स्त्रीलिंग में हम इसका प्रयोग करते हैं? तो देखिएगा अगर हम बात करें शब्दों में, ये सब तोलने वाले शब्द है, तो मैं कहूँगा तांबा तोला गया, सोना तोला गया, पीतल तोला गया, चांदी तोली गई कहेंगे, ना कि चांदी तोला गया, हम कहेंगे चांदी तोली गई। तो बच्चों चांदी आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये हमें स्त्रीलिंग का बोध कराते, तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था हिम तरंगिणी के लिए। ऑप्शन बी हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिम तरंगिणी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में प्रथम तार सेवा यानी कि टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत कहाँ से कहाँ के मध्य हुई थी? अधिकांश बच्चे सोच गलत कर रहे होंगे और इसका आंसर लगा होगा इलाहाबाद से नैनी के मध्य है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा बच्चों वो सी होगा। यहाँ पे इन्होंने टेलीग्राफ सेवा को मालूम किया यानी कि तार सेवा को, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा कोलकाता और डायमंड हार्बर के मध्य मुख्यतः। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मुख्यतः इसके मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रोजेक्ट एरो का संबंध इनमें से किसके आधुनिकीकरण से है? तो देखिएगा डाकघर के आधुनिकीकरण से संबंधित है प्रोजेक्ट एरो का संबंध हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे? डाकघर के आधुनिकीकरण से। क्वेश्चन नंबर 21 है किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये है बच्चों भानु अथैया। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑस्कर पाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? भानु अथैया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार बनता है। तो देखिएगा अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि जी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? शहीद दिवस 30 जनवरी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च ये भी सही है। लेकिन जो आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस होता है वह 11 मई होता है, ना कि 11 जुलाई। तो ऑप्शन ए आपका बच्चों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमें क्या करना है? सही आंसर होगा हमारा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो ये है बच्चों अप्सरा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बच्चों ये हमारी वुलर झील। ये क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बन चुका है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ खोला गया?
तो बच्चों ये खोला गया था हमारे उत्तराखंड के देहरादून में पहला क्रिप्टोग्रामिक गार्डन, भारत का था पूरे। ऑप्शन ए बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिएगा वैसे तो अगर आएगा भारत की सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गंगा नदी, लेकिन गंगा नदी उत्तर भारत की है, यहाँ पे मालूम किया दक्षिण भारत की। तो बच्चों हमारा गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी डी हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन में, और हाँ इसको ब्रद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो सेंट कैथेड्रल जो आपका है ये सबसे बड़ा गिरजाघर है, गोवा में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य, तो देखिएगा यहाँ भी दक्षिण भारत का मालूम क्या है। अगर भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आएगा तो गुजरात आता है, लेकिन यहाँ दक्षिण भारत की मालूम की है बात, तो बच्चों आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये है बच्चों आपके ड्रावाइट डेविड आइजन हावर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये पहले राष्ट्रपति थे अमेरिकी जो भारत में आए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, बैंकिंग शब्दावली में अक्सर एनपीए के बारे में सुनते हैं, तो एनपीए का पूरा नाम क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसका नाम हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, एनपीए का ये पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोकसभा अध्यक्ष की समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। यहाँ भी हम कई बार बच्चों गलती कर देते हैं और हम इसको लोक लेखा समिति लगा देते हैं, लेकिन देखिएगा प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, इन सभी के सदस्यों को चुनता है या इनका नाम आगे लेकर आता है लोकसभा अध्यक्ष। ये इनके अध्यक्ष नहीं होते हैं। हाँ, नियम समिति जो होती है, नियम समिति दो जगह होगी आपकी, देखिएगा लोकसभा में भी होगी और राज्यसभा में भी। अगर लोकसभा में नियम समिति है तो नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा में होगा लोकसभा का अध्यक्ष, और अगर नियम समिति राज्यसभा में है तो यहाँ पे होगा राज्यसभा का जो आपका सभापति होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, 2 या अधिक राज्यों का संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, लेकिन ये किस तरीके से होगी, किसको ये अधिकार है? तो ये अधिकार दिया गया संसद को। संसद कानून बनाएगा और ये 2 या अधिक राज्यों या संघ प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, लेकिन कहाँ कानून बनेगा? संसद में। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये समिति अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक मेहता समिति आपके वर्ष 1977 में आई थी, ये भी आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 35 की तरफ, भारतीय संविधान का हमारा अंगीकार कब हुआ, यानी कि कब पूर्णतः बन के हमारा संविधान तैयार हुआ था, इसको अंगीकृत कर लिया गया था। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसी के लिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन कुछ अनुच्छेद लगभग 15, एक किताब बोलती है 15 और एक किताब कहती है 17, 15-16 अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया था। बाकी आपको पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में और हमारा संविधान बना था, और कुल 60 देशों के सहयोग से हमारा देश के संविधान को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो देखिएगा उपराष्ट्रपति जी के पद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 63 में, राष्ट्रपति जी का पद है अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ हैं अनुच्छेद 53 में, और महान्यायवादी है अनुच्छेद 76 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छऊ की हम बात करें तो ये बच्चों असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर ओडिशा में स्थित नहीं है? तो देखिएगा जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, ये सारे ओडिशा में है, लेकिन विश्वनाथ मंदिर हमारा काशी उत्तर प्रदेश में आ जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? ओडिशा में ये मंदिर स्थित नहीं है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, कौन सा मुगल शासक चित्रकारी का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो ये था बच्चों जहांगीर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और जहांगीर महोदय के काल को ही मुगल काल में चित्रकारी का स्वर्ण काल भी कहा गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ऐसा उल्लेख मिलता है कुछ किताबों में कि इतने इनकी रुचि थी चित्रकारी में, अगर किन्हीं
5 चित्रकारों ने भी किसी चित्र को बनाया है तो ये छू के ही बता देते थे कि इस चित्र में आँख इस चित्रकार ने बनाई है, नाक इस चित्रकार ने बनाई है, ऐसा उल्लेख भी मिलता है किताबों से। क्वेश्चन नंबर 40 है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें बच्चों तो ये आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है, तो कुचिपुड़ी है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल में अंतर को क्या कहते हैं, तो बच्चों ये कहा जाता है आपका व्यापार शेष। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, व्यापार शेष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे, तो कार्ल मार्क्स बच्चों हमारे जर्मनी के थे। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण की रणनीति की किस योजना का अंग थी। भारत में आपको पता पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, तो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना आई थी तो उस पर कृषि पर बल दिया गया, और जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी तो बच्चों उस पर दिया गया था उद्योग वगैरह पर बल। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो बच्चों ये किया जाता है आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट भी पेश किया जाता है, और आर्थिक सर्वेक्षण एक दिन पहले आता है बजट के। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, यानी कि कहाँ पर आपका एसटी या अनुसूचित जनजाति का उल्लेख नहीं मिलता है, किस राज्य में। यहाँ पे सिर्फ राज्य की बात की गई है, तो बच्चों आपका हरियाणा में एक भी एसटी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ हरियाणा के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो पंजाब में भी आपको एसटी का उल्लेख नहीं मिलेगा। ये तो बात थी राज्यों की, हरियाणा और पंजाब में एक भी एसटी नहीं है। और मैं केंद्र शासित की भी बात बता देता हूँ, यहीं पे देखिएगा आपका दिल्ली में और आपका चंडीगढ़ में और पांडिचेरी, तो ये 3 ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जहाँ पर एसटी का उल्लेख नहीं है। तो कुल 2 राज्य हरियाणा और पंजाब, और 3 केंद्र शासित राज्य दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब ऐसे हैं जहाँ पर एसटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि अनुसूचित जनजाति। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो देखिएगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जो 1936 में बना था, और उत्तराखंड के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन 47 है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कब रही, तो ये रही थी बच्चों हमारी 1961 से 71 के मध्य सबसे अधिक वृद्धि हुई थी हमारे देश में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1911 से 1921 के मध्य हमारी जनसंख्या घट गई थी, ऐसा उल्लेख मिलता है कि 71 लाख जनसंख्या घटी थी 1911 से 1921 के मध्य। तो 1911 और 21 के दशक को महान विभाजक दशक के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो देखिएगा 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था, और इसमें जो सबसे पहले जुड़े थे वो थे विनोबा भावे, इसके बाद जुड़े थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो क्वेश्चन 48 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो बच्चों देखिएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन 50 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्र में युद्ध की संज्ञा दी थी, तो ये दी थी बच्चों बी डी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की 51 की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो देखिएगा आपको पता होगा वर्ष 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। ये आपके 3 कठिया या इसको 3 टिकती पद्धति बोल देते हैं। 3 कठिया भी उल्लेख मिलता है और 3 टिकती पद्धति का भी नाम कहीं कहीं मिल जाता है देखने को। वैसे वास्तव में 3 कठिया ही चलता है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 कठिया पद्धति थी, एक चलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा कि कितने भाग पर खेती करनी है, नील की खेती उससे संबंधित था ये मुख्यतः। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह जुड़ा है 3 कठिया पद्धति से। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 टिकती पद्धति होती है जो विवाह की पद्धति है थारू जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 52 है, शंकराचार्य का जन्म केरल के किस गांव में हुआ था, तो देखिएगा आपको पता होगा शंकराचार्य जी का संबंध उत्तराखंड क्षेत्र से भी रहा है। जब यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था
तो कत्यूर काल में ये आए थे और यहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम किया था। और यहीं पर इनकी समाधि भी है। आपका जो क्षेत्र आता है रुद्रप्रयाग वाला क्षेत्र। तो देखिए हम बात करेंगे, जो जन्म हुआ था बच्चों वह 780 ईस्वी में हुआ था कलादी ग्राम केरल में 780 ईस्वी में, और 1820 ईस्वी में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। और इनकी जो वर्तमान में समाधि है वह रुद्रप्रयाग वाले क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है MS DOS है, यानी किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है बच्चों। तो ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS DOS एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 है सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं। तो बच्चों ये होती है आपके 5 लाख। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क के द्वारा होता है किस तरीके से। तो इनपुट और आउटपुट के द्वारा संबंध होता है बच्चों मानव और कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है 2:12 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा। तो देखिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको सोल्व कीजिएगा। इनके फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, 6 डिग्री का कोण बनेगा 2:12 पर घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य। क्वेश्चन नंबर 57 है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करें और उनमें से सबसे पहले आने वाले शब्द को चुनें। तो यहाँ पे आपको चुनना है। तो सबसे पहले जो आएगा बच्चों ये आएगा आपका, इस प्रकार से हम देखेंगे तो QUA और QUA तक तीनों ही शब्दों में दे रखा है। और जो चारवा शब्द है बच्चों इनमें आर है, इन तीनों में चारवा शब्द आर है और इसमें चारवा शब्द आपका आएगा एल। तो आर से पहले एल आता है, आप सभी को पता होगा। तो पहला शब्द यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से दिया गया युग्म ज्ञात कीजिए, यानी कि सही युग्म कौन सा होगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो आपका न्यूनतम का जो विलोम है वो होता है अधिकतम। यहाँ खुश का विलोम होना था दुख, लेकिन यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें पहले का विलोम होता है अंतिम, तो यहाँ भी ये भी नहीं होगा। दुखी का विलोम होता है खुश या सुख हो सकता है, तो यहाँ पे क्रोधित दे रखा है, ये भी नहीं होगा। सबसे खराब सबसे अच्छा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। न्यूनतम का विलोम अधिकतम, ऐसे ही इसमें युग्म छांटना है, सबसे खराब का सबसे अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है पर्वतारोही तयास यिन हंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ा है, यह किस देश से संबंधित है। तो बच्चों ये हमारे आए थे हांगकांग के। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, हांगकांग के रहने वाले हैं ये। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे। तो देखिएगा अगर हम बात करें राजेंद्र सिंह जडेजा की, तो ये संबंधित है क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, राजेंद्र सिंह जडेजा क्रिकेट से संबंधित थे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ेंगे। 3 धुरा पहाड़ियों में समाहित नहीं है। तो देखिएगा 3 धुरा पहाड़ियों में समाहित नहीं है आपका मंसपा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका समाहित नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन 62 किस जिले में डोलोमाइट पाया जाता है। तो आपका रुद्र टिहरी क्षेत्र में आपका मुख्यतः डोलोमाइट पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, टिहरी जिले में डोलोमाइट हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 है सेब के उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है। तो सेब के उत्पादन में राज्य का तीसरा स्थान आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है सिल्ला शिला और रावण शिला कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है हमारा रुद्रप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर डी होगा, केदारनाथ मंदिर के निकट आपका सिल्ला शिला और रावण शिला दोनों देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है आज का पहाड़ जो कि एक त्रैमासिक पत्रिका है, तो ये कहाँ से निकलती है। तो जो ये पिथौरागढ़ से निकलती है आज का पहाड़। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, आज का पहाड़ पत्रिका पिथौरागढ़ से और पहाड़ पत्रिका आती है नैनीताल से। क्वेश्चन नंबर 65 है पांडव शैली में निर्मित मंदिर मदन महेश्वर नाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है।
तो ये की जाती है नाभि अंग की। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, गठन से पूर्व राज्य में विधान परिषदों की जो सीटें थी उनकी संख्या टोटल कितनी थी? तो विधान परिषद सीटों की संख्या 9 थी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 है, राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो देखिएगा राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती मार्गरेट आल्वा जी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद बेबी रानी मौर्य जी भी बनी है, लेकिन सबसे पहली अगर आएगी राज्य की तो ये आएंगी मार्गरेट आल्वा। और सबसे पहले आएंगे तो आएंगे सुरजीत सिंह बरनाला पुरुषों में, और वर्तमान में है गुरमीत सिंह जी। क्वेश्चन 69 है, गांव मानव को हाथों में हाथ डालते नृत्य करते जो दिखाया गया है वो किन गुफा शैल चित्रों में दिखाया गया है? तो अपने अल्मोड़ा में पढ़ा होगा लवेथाप गुफा। लवेथाप गुफा के जो शैल चित्र मिले हैं उसमें मानव को हाथों में हाथ डाल के नृत्य करते दिखाया गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17, रुद्र सिंह मंदिर जिसमें त्रिशूल लेख में नागपति नाग व अशोक चल का उल्लेख मिला है, तो ये मंदिर मुख्यतः कहाँ पर है और ये त्रिशूल लेख कहाँ से मिले हैं? तो ये आपका गोपेश्वर मंदिर है चमोली में, यहाँ से मिले हैं त्रिशूल लेख, और यहीं पर है आपका रुद्र सिंह मंदिर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 71, इंद्रमणि बडोनी ने अपने 7 सहयोगियों के साथ आमरण अनशन शुरू किया था किस तिथि को? तो ये किया था आपका 7 अगस्त 1994 को। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। 7 अगस्त 1994 को इंद्रमणि बडोनी ने अपने 7 सहयोगियों के साथ आमरण अनशन शुरू किया था। क्वेश्चन 72 है, श्रीकंठ जिसकी ऊंचाई 67-28 मीटर है, तो जो श्रीकंठ की हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? तो श्रीकंठ पर्वत की हम बात करें शिखर की, तो ये हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं, बीर सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 7-8 बार ये क्वेश्चन मैं खुद देख चुका हूँ एग्जामों में, बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है। तो 1 जून 2002 को इस योजना को चलाया गया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, 1 जून 2002। क्वेश्चन 74 है, भूकंप की तीव्रता मापने हेतु भूकंप मापी स्टेशन क्रमशः कहाँ स्थापित किए गए थे? तो ये किए गए थे बच्चों देहरादून, टिहरी और चमोली, 3 स्थानों पर उत्तराखंड में भूकंप की तीव्रता मापने हेतु भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 75 है, झपटो छीनो आंदोलन जो कि 21 जून 1998 को हुआ था, तो इसका संबंध किस वन्यजीव विहार से है? तो इसका संबंध है बच्चों नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क है, यह नंदा देवी जो राष्ट्रीय वन्यजीव विहार है इससे संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 है, नए कानून या नए वन कानून के अनुसार वन पंचायतों के कुल सदस्यों में महिलाओं की संख्या कितनी होना अनिवार्य है? तो ये होना अनिवार्य है 4। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 77 की तरफ बढ़ेंगे, देश में राज्य में लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा क्रम है? तो ये क्रम है बच्चों 13वां। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के राज्यों में लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान है 13वां। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित पर्वत है। तो देखिएगा हम बात करें तो जेलंग पर्वत हो, चाहे वो कीर्ति स्तंभ पर्वत हो, श्रीकंठ पर्वत हो, तीनों ही आपके उत्तरकाशी में आ जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, स्वधार परियोजना की शुरुआत राज्य में कब हुई? तो देखिएगा स्वधार जो परियोजना थी बच्चों 2001 और 2002 में इसको लाया गया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा, राज्य में एक नाली जमीन कितनी मुट्ठी के बराबर होता है? तो एक नाली बराबर 16 मुट्ठी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, राज्य में प्रथम मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जामों में। तो बच्चों 16% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो सबसे पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी हुई थी उत्तराखंड की। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 82 है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर आधारित फिल्म कौन सी है? तो आपने नाम सुना होगा 1300। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। 1300 नामक जो फिल्म है वो उत्तराखंड में आंदोलन पर संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन 83, शिव की वज्रासन मुद्रा में विराजमान मूर्ति जो मिली है वह कहाँ से मिली है? तो केदार मंदिर के द्वार पाटिका पर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, पद्म बहादुर मल को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो बच्चों पद्म बहादुर मल की हम बात करें तो वर्ष 1962 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 85 है,
सतखोल हिमालय आश्रम है, तो ये कहाँ पे स्थित है बच्चों? तो अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, यमुना के बागी बेटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विद्यासागर नौटियाल जी की रचना है यमुना के बागी बेटे। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तराखंड में पालना योजना की शुरुआत कब की गई? तो बच्चों 2 अक्टूबर 2015 को राज्य में पालना योजना प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 88, कुमाऊं की पहली डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन मशीन कहाँ लगाई गई है? तो बच्चों ये लगाई गई है हमारे डीडी हाट पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, कुमाऊं में चाय की पहली खेप कब लगाई गई? तो कुमाऊं में चाय की जो पहली खेप लगी थी वह वर्ष 1835 में लगी थी। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुमाऊं में पहली खेप जो चाय की लगी थी बच्चों वह लगी थी हमारी 1835 में। क्वेश्चन नंबर 90 है, राज्य में 10वां भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ई के पोंक के नेतृत्व में हुआ था 10वां भूमि बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। और सबसे अंतिम जो बंदोबस्त था ब्रिटिश काल का 11वां भूमि बंदोबस्त वह इबर्सन के समय हुआ था 1928 में। क्वेश्चन नंबर 91, खेड़ी देवी की पूजा करते हैं कौन सी जनजाति खेड़ी देवी की पूजा करती है? तो बच्चों बोक्सा जनजाति खेड़ी देवी की पूजा करती है। खेड़ी देवी जो हैं वह बोक्सा जनजातियों में ग्राम देवी कहलाती हैं और ग्राम देवता कहलाते हैं बोक्सा में साकरिया देवता। क्वेश्चन 92 में, गढ़वाल के बामनगढ़ों में बद्रीनाथ के निकट स्थित जो गढ़ था वह कौन सा गढ़ था? तो बच्चों ये था हमारा रवाड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर सी हो जाएगा। रवाड़गढ़ ऐसा गढ़ था जो कि बद्रीनाथ के निकट स्थित था बामनगढ़ों में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ेंगे। श्याम शाह पवार वंश के किस क्रम के राजा थे? तो जो श्याम शाह जी पवार वंश के 45वें राजा थे। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, किस विदेशी यात्री द्वारा कुलिंदों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हमारा से टोलमी के जो रचना है तो उस रचना में उल्लेख मिलेगा आपका कुलिंद राजवंश का। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। चंद वंश में गल्ला छाड़ा अनाज का कौन सा भाग था? तो ये भाग था बच्चों आपका 6वां भाग, 6ठा भाग था। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हमारा हो जाएगा चंद वंश में गल्ला छाड़ा अनाज का 6ठा भाग। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 96, गोला चोड़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो जो गोला चोड़ का किला हमारा चंपावत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 97, पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता था बच्चों? तो बुढ़िया कहा जाता था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 21 मार्च 2001 को उत्तराखंड राज्य आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन 99, कैनेबिस सेटाइव जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये आपका भांग का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 99 का हमारा डी हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, झूला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो झूला देवी मंदिर की हम बात करें तो ये हमारा रानीखेत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। और झूला देवी मेला लगता है चंपावत में। तो ये थी आज की वीडियो, पूरा 100 मार्क्स का टेस्ट आपके समक्ष लेकर आया। तो इसी प्रकार के टेस्ट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ देखिएगा आपको डिस्क्रिप्शन में ना, आप अगर जिला सीरीज का टेस्ट देखना चाहते हो तो अभी मैंने 2 जिलों का टेस्ट करा दिया है, एक आपका पौड़ी गढ़वाल और एक टिहरी गढ़वाल। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ नैनीताल जिले को डेमो क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर नहीं मिलते हैं वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।